गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज से उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट होने वाले हैं मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में हम आज आपको जानकारी होगी कि एसएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है। तो आपके जो एग्ज़ाम में या एमपी प्लस का एग्ज़ाम है या यूपीएसआई है, एमपीएसआई का एग्ज़ाम है, यूपी प्लस का एग्ज़ाम है, उसमें जो आपकी मैथमेटिक्स में आपका जो पोर्शन आता है वो अर्थमेटिक प्लस एडवांस आता है। मतलब ये हुआ कि हम मैथ को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका अर्थमेटिक, दूसरा होता है आपका एडवांस मतलब अर्थमेटिक मैथ एंड एडवांस में 2 टाइप्स की मैथ आती है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थमेटिक, इसके बाद एडवांस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें सबसे पहला होता है आपका नंबर सिस्टम। बेसिकली ये एडवांस का है टॉपिक नंबर सिस्टम, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इसलिए हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो अर्थमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक में आपका जो सबसे पहले चैप्टर होगा वो होगा आपका नंबर सिस्टम। इसके बाद और सबसे एक मेन बात बता दूं मैं आप, अर्थमेटिक में क्या है कि जो चैप्टर्स हैं आपके वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हम जो आपके बंच में होते हैं ना, बंच में पढ़ेंगे चैप्टर। जैसे नंबर सिस्टम से रिलेटेड है आपका एलसीएम, एचसीएफ, ये आ जाता है इसके साथ। आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस, और आपका आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। ये 4 चैप्टर सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुरुआत में। इसके बाद आपका परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, रेशियो, फिर आपके ये 3, और इसके बाद आपका पार्टनरशिप। ये 4 चैप्टर आपके साथ में चलेंगे। फिर इसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन वाले कुछ सवाल हैं। फिर इसके बाद आपका CISI, इसके बाद ऐसे आपकी अर्थमेटिक चलेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम एंड इन सब चीज़ों के बारे में। नंबर सिस्टम, अब मैं हिंदी में बता दूं आपको, ये संख्या पद्धति है आपका। संख्या पद्धति, ये आपके एलसीएम लासापा, ये मासापा, ये आपके करणीय एवं घातांक से हिंदी में कहते हैं, करणीय एवं घातांक, और ये होता है आपका सरलीकरण। तो नंबर सिस्टम में जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ओके, सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से पहले आप ये समझ लें कि अंक और नंबर, एक अंक होता है आपका, एक होती है संख्या। ये होता है आपका डिजिट, ये होता है आपका नंबर। आप सबसे पहले डिजिट और नंबर में अंतर समझ लें होता क्या है। जो आपके डिजिट्स क्या हैं और नंबर्स क्या हैं, आप ऐसे समझ लें जो नंबर्स होते हैं आपके, नंबर्स डिजिट्स को मिला के बनते हैं, मिला के तो बनाते हैं नंबर्स। जैसे मैंने बोल दिया कोई नंबर आपका 234 या 4632, ये नंबर्स। तो आप देखें ये आपका एक पूरा नंबर है, इसे क्या कहेंगे हम, नंबर। 234 एक क्या है आपका, नंबर है, मतलब एक संख्या है। और इसमें डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं। एक 2 डिजिट है, 3 डिजिट है एंड 4 डिजिट है। तो ये आपके क्या हो गए, डिजिट्स। और डिजिट्स को मिला दिया हमने तो ये क्या बन गया, एक पूरा नंबर, होल एक नंबर बन गया। क्या, 234 एक नंबर। ऐसे ही 4632 है, इसमें डिजिट्स कितने, 2 है, 3 है, 6 है, 4 है। तो ये आपके क्या हो गए, ये क्या हो गए आपके डिजिट्स। और इन सबको मिला दिया हमने तो 4632, 6632
4632, ये क्या बन गया आपका एक पूरा नंबर बन गया। तो ये होता है आपका नंबर एंड अंक। तो आपको इनके बारे में जानकारी दो क्योंकि इनका थोड़ा सा यूजफुल है, यूज है आगे। ओके, तो ये हो गया आपके क्या अंक, ये हो गया आपके क्या संख्याएं। ओके, फिर हम बढ़ते हैं आप आगे आगे। अब स्टार्ट होता है आपका द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले आपके क्या है होते हैं नंबर। नंबर जिसे हम कहते हैं क्या संख्या। नंबर, नंबर मैंने आपको बताया क्या होते हैं नंबर्स। आपके नंबर्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आप एक चीज और समझ लें कि क्या है कि जो नंबर्स का क्लासिफिकेशन है वो हर बुक का, हर टीचर का अपना अपने अलग अलग हिसाब से है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि क्लासिफिकेशन मतलब आपको जो पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल सही क्लासिफिकेशन होगा और सबका अपना अलग अलग तरीका है पढ़ाने का। ओके, तो मेरे हिसाब से जो नंबर का क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो जो आपके नंबर है आपको टू टाइप्स से डिवाइड किया गया। आपका पहला नंबर आता है क्या रियल नंबर। रियल नंबर इसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। इसके बाद आपके पास एक दूसरा नंबर होता है जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसको हमें हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्याएं। ओके, तो नंबर्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आपका वास्तविक संख्या है, दूसरा आपका काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं आपकी जो नंबर लाइन होती है, आपको नंबर लाइन पता है क्या होती है? जैसे हमने एक लाइन खींची, नंबर लाइन के बीचों बीच कौन सा नंबर होता है आपको मालूम होना चाहिए। सबसे बीच में होता है आपका जीरो, सबसे मिडिल में होता है आपके क्या जीरो। जीरो के राइट साइड में आपके जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। +1 +2 +3 +4 और डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। और जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें कौन से नंबर्स होते हैं? -1 -2 -3 -4 -5, ये डॉट 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 जाएंगे इनफाइनाइट तक। ये आपके क्या कहलाते हैं? नंबर लाइन में जिन नंबर्स को हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं वो सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं हम किसमें? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं की एक डेफिनेशन और होती है, आपने पढ़ी होगी बचपन में। परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। बचपन में 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वरना जो स्टैंडर्ड लेवल की परिभाषा है, आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर लाइन में जो नंबर्स उपस्थित होते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? वास्तविक नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, अब आते हैं हम किसमें? काल्पनिक। काल्पनिक नंबर आप ऐसा कह सकते हैं इनको कि जो नंबर्स नंबर लाइन में उपस्थित नहीं होते वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। लेकिन समझने के लिए आपको क्या समझना होगा? थोड़ा सा अंदर जाना होगा काल्पनिक संख्याओं के। मैं आपको बताता हूं कि काल्पनिक संख्याएं कैसी होती है। काल्पनिक संख्याओं की परिभाषा समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा क्या? आप ये समझें कि जिन संख्याओं को हम अंडर रूट में माइनस में लिखते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी काल्पनिक संख्या। एक ये तो परिभाषा होती ही है कि जिन संख्याओं को नंबर लाइन में प्रदर्शित नहीं कर सकते, डिनोट नहीं कर सकते, वो आपकी काल्पनिक संख्या है। साथ में समझने के लिए आपको यह है कि अंडर रूट के अंदर यदि कोई नंबर माइनस का दिया हुआ है, आपको ऐसा दिख जाए तो ये नंबर क्या है? आपका काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये आपको ऐसा दिख जाए, ये आपको ऐसा दिख जाए, ये सारे नंबर आपके क्या हैं? ये सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब थोड़ा सा अगर इसके अंदर जाएंगे हम, यदि हम थोड़ा सा इसके अंदर जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ कि
इसको हम √2 इंटू √-1 नहीं लिख सकते हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी गुणा कराते हैं तो अंडर का गुणा हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो इसको ये ले सकते हैं। और ये √-1 जो है ये √2 हो गया, इसको हम i बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका √2i, ये हो जाएगा आपका √2i। और ये जो i होता है यही आपका इमेजिनरी नंबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा, ये याद रखना है आपको, इसको हम क्या कहते हैं? आयोटा। √2i को आयोटा बोलते हैं। ओके सॉरी। काल्पनिक संख्या, जिन संख्याओं को हम अंडर रूट में माइनस के रूप में लिखते हैं वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कहलाती है। अब काल्पनिक संख्याओं में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको एक मिलेंगी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं हम जिन्हें? सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होती हैं आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, ये आपकी होती है सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? अब ये समझिए आप, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? ये सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर का मिक्सअप है। मतलब जब हम इमेजिनरी नंबर में कुछ वास्तविक संख्या भी मिला दें तो आपका क्या हो जाती है? वो सम्मिश्र संख्या होती है। अब ये किस रूप में होती हैं आप देखें, a + bi, ये हो गया। जहां पर a और b जो दो हैं ये आपकी क्या है? रियल नंबर। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्याएं। a और b जो दो हैं ये आपकी क्या हो गई? वास्तविक संख्या होंगी, रियल नंबर। और i आपको मालूम है, i है आपका आयोटा, इसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। देखो काल्पनिक संख्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? काल्पनिक संख्या। अब देखो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों को मिक्सअप कर दिया, तब आपकी बनी a + bi। इसको हम इस रूप में ले सकते हैं सम्मिश्र संख्या। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आती हैं, ये तो ओवरव्यू था इनका। अब जो आपके एग्जाम में आता है वो हम पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। वास्तविक संख्याओं को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो हम जानते हैं परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आप ये देखें, वास्तविक संख्या अभी मैंने बताया आपको रियल नंबर। क्या होती है रियल नंबर? जिन संख्याओं को हम किसमें? नंबर लाइन में प्रदर्शित कर सकते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं आपकी? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अथवा इसकी एक परिभाषा और हो सकती है। क्या हो सकती है वो? परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इसलिए इनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपका पहला आता है क्या? रेशनल नंबर। दूसरा आपका आता है क्या? इर्रेशनल नंबर। ये होती हैं आपकी क्या? परमेय संख्याएं। कौन सी संख्या? परमेय संख्याएं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। रियल नंबर को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। आपका पहला है क्या? परमेय संख्या, दूसरा है अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं तो आपको मैंने बताया परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या, और जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वो संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या। अब आते हैं हम परमेय संख्या में। परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्याओं की जो डेफिनेशन है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके परमेय संख्याएं। कैसे? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन और है,
जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, साथ में आपका q इज नॉट इज इक्वल टू 0। q आपका कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 ना हो। अब ये q क्या है, ये है आपका अंश, इसे हम हिंदी में अंश न्यूमरेटर, ये कहलाता है आपका हर डिनोमिनेटर, यही तो होता है। तो आपका कभी भी हर क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्यों आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब कैसे, जैसे मैंने कोई नंबर दिया आपको, फ्रैक्शन दी मैंने, जैसे 2/3, ये ऊपर का अंश नीचे का हर। आपका यदि ये 2/0 होता तो ये आपका क्या होता, ये एक परमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 को हम p/q के रूप में तो लिख सकते हैं। इसमें q 0 हो गया है, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है। इसमें q 0 नहीं है, इसलिए क्या है, ये परमेय संख्या। ओके, तो परमेय संख्या की परिभाषा क्या हो, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, q आपका कभी भी क्या ना हो, 0 ना हो, वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी परमेय संख्या कहलाती है। ओके, आगे बढ़े। अब आते हैं हम किसमें, अपरमेय संख्या में। परमेय संख्याओं को जस्ट अपोजिट होती है अपरमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरमेय संख्या। जिन संख्याओं, परमेय संख्या क्या है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वो कहलाती है परमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके अपरमेय संख्या। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आपको अपरमेय संख्या और परमेय संख्याओं को और थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी समझते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी परमेय और अपरमेय संख्या। आपने एक नंबर पढ़ा होगा बचपन में, शायद अभी भी पढ़ा हो, डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर, डेसिमल नंबर। इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं दशमलव संख्याएं। क्या कहते हैं, दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याओं को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। कितने टाइप से डिवाइड करते हैं, 2 टाइप से। आपकी जो दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी टर्मिनेटिंग, जिसे हम कहते हैं शांत दशमलव। कौन सा दशमलव, शांत दशमलव। दूसरी होती है आपकी कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं क्या, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, रिपीटिंग, ये होती है नॉन रिपीटिंग। अब ध्यान से समझिए आप, शांत दशमलव किसे कहते हैं। दशमलव संख्या आपकी 2 प्रकार की, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब समझिए आप, टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, जैसे उसने बोला शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग और शांत दशमलव एक ही बात है। शांत दशमलव किसे कहते हैं, अभी भी आप, जैसे मैंने आपको कहा 4 का आप डिवाइड करें 4/5, अब मैं कहा 5 का आप डिवाइड करें किसमें, 4 में, तो आप 5 का डिवाइड करेंगे 4 में, तो आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 5 8 जा 40, आपका पूरा पूरा चला गया। तो देखो दशमलव के बाद यदि ये आपका डिवाइड पूरा पूरा चला जाए, या दशमलव के बाद चीजें रुक जाएं, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनेटिंग नंबर। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने कहा आपका 2 का डिवाइड कीजिए, आप 2 में डिवाइड कीजिए, 2 में डिवाइड कीजिए किसका, 4 का, आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20, ये पूरा पूरा चला गया। देखो दशमलव के बाद यदि भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके शांत दशमलव। जैसे हम 4 का डिवाइड करें 1 में, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20, देखो आप ये चला गया पूरा पूरा। दशमलव के बाद यदि आपका डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, तो वो किसमें कहलाएगा,
टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव में आएगा। वो किसकी कैटेगरी में आएगा? शांत दशमलव में। आपके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे 0.25, 0.5, 0.4, 0.12, ये मतलब पॉइंट के बाद दशमलव में स्टॉप हो जाना चाहिए, दशमलव के बाद स्टॉप होना चाहिए, मतलब आगे डिवाइड नहीं जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वो कहलाएगा आपका टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहलाएगा? यदि पॉइंट के बाद रिपीट होते रहे, क्या होते रहे, मतलब पॉइंट के बाद भाग पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए, तो आपको क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव। पॉइंट के बाद भाग इनफाइनाइट तक जाना चाहिए, जैसे मैंने बोला आपको 0.33333 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ऐसे जाना, तो ये क्या कहलाएंगे आपके? अशांत दशमलव, भाग पूरा पूरा ना जाए। अब अशांत दशमलव को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं? रिपीटिंग नंबर वो होते हैं जब हम डिवाइड देते हैं तो पॉइंट के बाद वही संख्या रिपीट होती रहे। कैसे? जैसे मैंने कहा 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, 0.454545 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। देखो ये रिपीटिंग हो रही है। और जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, क्या रिपीट ना हो, मतलब नंबर चेंज हो गए हैं, जैसे 0.41432682, देखो रिपीट नहीं हो रहा ना, पॉइंट के बाद चेंज हो गया आ रहा है, या पॉइंट के बाद 4568291 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये नंबर आपके क्या कहलाएंगे? नॉन रिपीटिंग नंबर। कौन से नंबर? नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब पॉइंट के बाद नंबर्स की वैल्यू जो हो रही है वो चेंज हो रही है, वो नॉन रिपीटिंग। और रिपीटिंग वो कहलाएंगे जो जिनकी पॉइंट के बाद वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब सॉरी चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, 0.33 0.454545 इनफाइनाइट तक। तो ये आपके रिपीटिंग, और जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है 0.1416283456, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके नॉन रिपीटिंग नंबर। ओके, अब इसमें देखो मजे की बात क्या है कि आपका, अब मैं बताऊं इन दोनों में आपको ये समझ में आया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है आपका, कौन सा? ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका कहलाता है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग पार्ट आपका कहलाता है रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका? इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाता है आपका? इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? ये वाला जो पार्ट पूरा है ये क्या कहलाएगा आपका? रेशनल नंबर, एंड ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। अब आप कहेंगे कि इसको हम रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं? 0.3333 को, तो ये हम समझते हैं, इसको हम रेशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं? आपके एज इट इज क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई, एमपीएसआई और भी जो एमपी प्लस, यूपी प्लस, एज इट इज नंबर आते हैं। कैसे आते हैं? मतलब एज इट इज क्वेश्चन आता है बिल्कुल सीधा, 0.333333 डॉट 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 डॉट, ये लिखा है। अब आप ध्यान से समझें इसे, हम क्या इसको अपने ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं कि नहीं? अब वो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा 0.3 के ऊपर बार को मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये पूछ देगा आपसे, तो आप कैसे करेंगे सॉल्व? देखो अब इसमें साथ में ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप समझें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने मान लिया कि x बराबर ये दिया गया है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? x बराबर आपका ये दिया गया है, ठीक है, x बराबर क्या दिया गया है? 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये आपको क्या दिया गया है, हमने मान लिया x बराबर। अब हम इसमें क्या करें? दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई, 10 का क्या करेंगे? गुणा। दोनों पक्षों में हमें क्या करना है? 10 का गुणा। दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा करें। दोनों पक्षों में कैसा? 10 का गुणा यहां पे भी, 10 का गुणा यहां पे भी। आपने इसमें 10 का गुणा कराया तो आपका आ गया क्या? 10x। आप देखो, आप बचपन में गुणा कराते, जैसे मैंने बोला 2.3 का गुणा आप 10 में कराएं, आप कहेंगे इसमें कैसे गुणा कराएं? तो देखो आप क्या करते थे, जैसे ही आपने 10 का गुणा इसमें कराया तो आपका ये दशमलव ये इस साइड खिसक जाता था कि नहीं? तो ये आ जाता था आपका 23, अरे आ जाता था कि नहीं? बोलो, इसका मतलब क्या होगा? पॉइंट यहां से खिसकेगा। अब मैंने 10 का इसमें गुणा कराया तो आपको पॉइंट खिसक के यहां आ जाएगा कि नहीं?
अरे बोलो, आ जाएगा ना। तो इसका क्या करेंगे हम, 3.333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, दोनों पक्षों में हमने 10 का गुणा कराया, तो यहाँ पे मान ये आ गया आपका। ओके, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। 10x बराबर, अब इसे ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला 2.3, 2.3 लिखा है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 + 0.3? अरे बोलो, कैसे कैसे 2.0 लिख सकते हैं, 2 को पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3, ये आ जाएगा आपका 2.3। दशमलव का जोड़ना घटाना तो आता ही होगा ना, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ हम 2.3 को 2 + 0.3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ये है आपका, तो हम इसे 3 + 0.3333 इनफाइनाइट था, ये नहीं लिख सकते 0.3333। ओके, इसमें कोई दिक्कत। अब जैसे ये हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10x आपका, ये बराबर 3, ये प्लस, अब 0.333 डॉट 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 है, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था x बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट, इस पूरे को लिख सकते हैं हम क्या, x। माना था ना हमने x बराबर 0.3333 डॉट इनफाइनाइट तक, तो इस जगह जगह x लिख दिया हमने, तो आपका क्या आ गया 10x बराबर 3 + x, तो ये हो गया आपका क्या 10x माइनस x इक्वल टू 3, ये हो गया आपका 9x बराबर 3। तो आपका क्या आ गया आंसर, देखो यहाँ पे x बराबर 3/9, ये आ गया। अब 3/9 देखो, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या होती, तो हमने इसे p/q के रूप में लिख लिया। आपका इसका भी आंसर आप सीधे निकाल सकते हैं, जब भी आपको एग्जाम में आ जाए 0.3 के ऊपर बार, तो इसका सीधा मान क्या होता है 3/9, क्या होता है 3/9, और ये है इसका एक्सप्लेनेशन, ऐसे हो जाता है 3/9। यदि आपको ऐसा आ जाए 0.45 इसके ऊपर बार, तो ये होता है आपका 45/99, मतलब जिनके ऊपर जितनी संख्याओं में बार चढ़ा है उतने ही 9 आप नीचे लिख दें तो आपका वो आ जाएगा। जैसे यदि ऐसे आ जाए 0.23 के ऊपर बार, तो इससे लिख सकते हैं हम क्या 123/999। ओके, एनी प्रॉब्लम, आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम कहां पे थे, 7 हो गया था आपका, ये सॉरी, ये आपका है वास्तविक संख्या, ये आपकी परमेय और अपरमेय। मैंने आपको परमेय अपरमेय बताए कैसे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो होती है ये आपकी परमेय संख्या, और ये जो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं ये पूरा आपका इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या। ओके, फिर हम आते हैं, ये मैंने आपको समझाया कि 3/9 कैसे परमेय और अपरमेय संख्या है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। अब वास्तविक संख्याओं को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो अब हम आते हैं वास्तविक संख्या, सॉरी परमेय संख्या में। परमेय संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका किस प्रकार है, इस प्रकार, रेशनल नंबर। परमेय संख्याओं को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कौन कौन से, पहला है आपका पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं क्या इंटीजर, दूसरा है आपका क्या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम कहते हैं क्या भिन्न। अब आप ये समझें कि फ्रैक्शन और पूर्णांक को के भी आगे डिवाइडेशन है, तो आप ये समझें फ्रैक्शन क्या होता है। पहले फ्रैक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपको, भिन्न आपकी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली होती है आपकी कौन सी, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी आपकी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्लीज ये मत पूछना इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी का कोई लॉजिक नहीं, आप सीधे याद रखें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
अब समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो भिन्नें जो होती हैं वो आपको पता है अंश बटे हर के रूप में होती हैं कि नहीं, अंश बटे हर ये होती है। मतलब ये होता है आपका न्यूमरेटर, ये होता है आपका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिन संख्याओं का क्या हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, अंश आपका छोटा हो और हर आपका क्या हो, बड़ा हो। जैसे एग्जांपल समझे आप 2/3, देखो अंश छोटा है हर बड़ा है। मैंने बोल दिया 8/9, देखो अंश छोटा है हर बड़ा है। मैंने बोल दिया 8/10, अंश छोटा है हर बड़ा है। तो ये सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, वो क्या कहलाएगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिन संख्याओं में हर बड़ा हो और अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वो क्या कहलाएंगे आपके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने बोल दिया 8/3, देखो अंश बड़ा है हर छोटा है। मैंने बोल दिया 9/2, अंश बड़ा है हर छोटा है। 10/3, देखो अंश बड़ा है हर छोटा है। तो जिन संख्याओं का न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, वो कहलाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिन संख्याओं का डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, वो कहलाएंगे आपके क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं इस प्रकार लिखा जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने बचपन में पढ़ा होगा, 2 सही 3/4। ये जो नंबर है ये आपका क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप किस फॉर्म में बदल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे, आप इसका इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें, जो आए आप इसको इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें। तो 4 2 8, 4 2 8, 8 3 11, 11/4। ये देखो बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 11/4 बन गया कि नहीं। 11/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको यदि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना चाहें तो ला सकते हैं, ये होता है। और बेसिकली जो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये आपका एक इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है। इंटीजर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन आप मिला दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। याद रखना है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। और इसको यदि आप प्रॉपर फ्रैक्शन को पुनः मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार लेके जाएंगे, देखो 4 का डिवाइड करो आप 11 में, तो आपका आएगा 4 2 8, 11 में से 8 गया 3 बचा। तो इसमें क्या करते हैं, नीचे वाला जाता है ऊपर, ऊपर वाला आता है नीचे, जो सामने लिखा है ये जाएगा सामने। तो 2 सही 3/4, देखो आ गया आपका 2 × 2 3/4। ऐसे ले जाते हैं हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, समझ में आया आपको। फ्रैक्शन कितने, 3 प्रकार के, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, अब आते हैं हम वापस किसमें, आपके इंटीजर में। इंटीजर आपके कितने प्रकार के होते हैं, इंटीजर भी आपके कितने, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर, 3 टाइप्स होते हैं। देखो आप समझें आप इंटीजर को, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर आप कितने टाइप के होते हैं। पहला आपका आ गया क्या, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा आपका आता है क्या, नेगेटिव इंटीजर। और तीसरा आपका आता है क्या, जीरो इंटीजर। अब पहले तो आप ये समझ लें इंटीजर होते क्या हैं। इंटीजर जो होते हैं आपके, यदि नंबर लाइन में आपको, ये नंबर लाइन होती है, मिडिल में आपका 0 होता है, इस साइड आपका +1, इस साइड आपका +2, इस साइड +3, डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। और इस साइड आपका -1, ये -2, ये -3, ये डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। तो देखो नंबर लाइन में जो लिखी जाती संख्या है वो क्या कहलाती है, इंटीजर। अब आप कहेंगे कि रियल नंबर भी ऐसे होते हैं, नहीं। रियल नंबर और इंटीजर्स में डिफरेंस क्या है कि जो रियल नंबर्स होती हैं उसमें पॉइंट, नंबर्स, फ्रैक्शन सब आते हैं, लेकिन इसमें से पूरा नंबर आएगा। जैसे 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, -1 ये पूरा एक इंटीजर। 2.3 नहीं लिखेंगे इसे इंटीजर को,
पूरा एक इंटीजर है 2, क्या है ये इंटीजर। 3 क्या है इंटीजर, 0 0 एक पूरा क्या है इंटीजर है आपका। ओके, तो ये होते हैं आपके क्या इंटीजर्स। अब देखो, अब समझते हैं पॉजिटिव इंटीजर। आपके पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जो धनात्मक मतलब जो प्लस में होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके धनात्मक। जीरो को तो आपको पता ही है, जीरो पूर्णांक, जीरो एक पूर्णांक है। यदि आपसे कोई पूछे जीरो क्या है, तो क्या आपका इंटीजर है, पूरा पूर्णांक है। और जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक जाएगा, ये आपके क्या कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो आपने समझा इंटीजर्स के टाइप्स कितने होते हैं, 3। अब नेक्स्ट जो है आपका पूर्णांक के बाद जो नंबर्स आते हैं आपके, वो क्या आते हैं, फिर आते हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्याएं। अभी आगे ये समझेंगे ये होते क्या है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। फिर आते हैं आपकी क्या प्राकृतिक संख्याएं। इसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, फिर आते हैं आपकी सम संख्या, फिर आती है आपकी विषम संख्या। ये तो ये होते हैं आपके इवन नंबर, ये कहलाते हैं आपके ऑड नंबर। ये नंबर लगा है आपका, याद रखें NUM। देखो, अब आपके होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। आपके जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, उनमें यदि आप जीरो को शामिल कर लें तो वो क्या कहलाएंगे आपकी पूर्ण संख्या। जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं हम, पूर्ण संख्याएं। जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याएं आपकी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याएं ये क्या कहलाएंगी आपकी, इनफाइनाइट तक जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं आपके पूर्ण संख्याएं। जीरो सहित सभी पॉजिटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं आपकी पूर्ण संख्या। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो आपकी गिनती की संख्याएं हैं, या आप ऐसे भी कहते हैं धनात्मक संख्याएं ही आपकी क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। जैसे धनात्मक संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यही तो आपकी पॉजिटिव संख्या है, यही आपकी गिनती की संख्या है। तो गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ओके, फिर आते हैं आप सम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। क्या पूर्णतः, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी सम संख्याएं। कैसे, जैसे मैंने बोला 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये क्या है आपकी सारे इवन नंबर, सम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या। इसके बाद हम आते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जिनमें नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी विषम संख्याएं। 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या कहलाती हैं आपकी विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो कहलाती हैं आपकी विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे कहलाती हैं आपकी सम संख्या। अब जैसे आप समझ लें, अब विषम संख्याओं को, जैसे मैंने 38 नंबर है कोई, अब मैंने 2 का डिवाइड किया इसमें, 2 1 जा 2, 1 बचा 18, 2 9 जा 18, पूरा पूरा चला गया, 0 बचा कि नहीं, बचा ना 0। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब जैसे आप कहें कि जो विषम संख्या है आपकी
विषम संख्या। अब 2 का डिवाइड तो 3 में चला जाता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं जाता है। तो विषम संख्या हम किसे कहेंगे? जिन संख्याओं, जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है 2 से, वो संख्या है आपकी सम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो आपकी विषम संख्या। अब देखो आप पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं में कैसे कुछ संबंध, मैंने जैसे आपसे कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या है आपका आंसर 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है आंसर आपका 1। अब आप ये भी समझें कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 आता नहीं है। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 आता नहीं है तो सभी पूर्ण संख्याएं कभी भी क्या नहीं हो सकती? प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ओके, समझ में आया आप? ये आपका क्लासिफिकेशन था। इसके बाद का जो है वो हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो इसके बाद मैं बता दूं आपको कि आगे पढ़ाया क्या जाएगा। आप इसके बाद विषम संख्याओं के बाद आपके जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं आपके प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, परफेक्ट नंबर, मल्टीपल एंड फैक्टर में आपका डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपको प्राइम नंबर यदि समझना है तो आपको मल्टीपल एंड उसमें तो डिफरेंस जाननी पड़ेगा। मल्टीपल एंड फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है, मतलब गुणनखंड और गुणज में डिफरेंस क्या होता है, फिर प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और इसके बाद आगे आप पढ़ेंगे हम। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया ये पढ़ेंगे, और जो पढ़ाने का फॉर्मेट होगा मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए और कल ये पढ़ा दूंगा मैं, तो इससे रिलेटेड जो चीजें थी वो खत्म हो जाएंगी। इसके बाद हम इसके टाइप के क्या क्वेश्चन करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो आपके डिफरेंस एग्जाम को कितने भी वनडे एग्जाम एंड एसएससी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड उसके 20-25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।